विद्यार्थियों चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 और इस चैप्टर का जो नेम है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। टू क्यूब्स, दो क्यूब हैं और जो दो क्यूब है ना, ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब की दो क्यूब है। एक ये क्यूब हो गया और एक ये क्यूब हो गया। तो दोनों के दोनों क्यूब है ना वो कनेक्ट है। एक क्यूब के एंड से दूसरा क्यूब जो है वो क्या है, जुड़ा हुआ है। आर जॉइंट जुड़े हुए एंड टू एंड कनेक्ट है। फाइंड द सरफेस एरिया। आपने सरफेस एरिया निकालना है। किसका निकालना है? सरफेस एरिया निकालना है ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। इस प्रकार से जो क्यूबॉइड आपको मिला है उसका आपने सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आपको ना क्या चाहिए, साइड चाहिए। किसकी? क्यूब की। देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है, तो हमें गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। बिल्कुल इजी है। कितना गिवन है? 4 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों लगाया है? क्योंकि जो यूनिट ऑफ वॉल्यूम होती है बेटा पावर 3 होती है, ध्यान रखना। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है ना ये होता है साइड की पावर 3, यानी कि साइड क्यूब। ये गिवन आपको 64। तो जो साइड है ना इधर आके ये रूट क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 64 का क्यूब रूट इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो 64 का जो क्यूब रूट होता है ना वो कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4। क्योंकि तीन पेयर में बनेगा ना, 4 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख लो 4 मल्टीप्लाई 4 और यहाँ पे आप लिख दोगे क्यूब रूट लगाओगे। और ये देखो पावर 3 है ना, तो 3 में पेयर बनेंगे। तो जितने में पेयर बने उतना ही क्या आएगा, क्यूब बाहर आ जाएगा। जो नंबर है वो बाहर आ जाएगा। लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट 4 लिख देना। क्लियर? तो 64 का जो क्यूब रूट होता है 4 होता है। तो साइड आ गई, किसकी आ गई साइड? ये क्यूब की आ गई। तो साइड ऑफ अ क्यूब यानी कि लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि जो लेंथ है ना, लेंथ जो आ गई एक क्यूब की वो कितनी आएगी? 4। ब्रेथ भी कितनी आएगी? 4। और हाइट भी कितनी आएगी? 4। अब इस प्रकार से एक क्यूबॉइड हमें मिला हुआ है, लिखते हैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। तो ये होगी बेटा लेंथ, ठीक है। 4 ही सेंटीमीटर ये हो जाएगी, हाँ या ना? और 4 सेंटीमीटर क्या होगी? ब्रेथ। और हाइट कितनी, सॉरी ये ब्रेथ होगी, ये हाइट होगी। ये ब्रेथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो भी ब्रेथ भी और हाइट भी, लेंथ भी ब्रेथ भी और हाइट जो मोटाई है थिकनेस, ये क्या होगी? 4 आ गई। तो 8 सेंटीमीटर तो लेंथ हो जाएगी और ब्रेथ और हाइट क्या रहेगी? सेम रहेगी। ब्रेथ और हाइट क्या रहेगी? सेम रहेगी। किसकी? रिजल्टिंग क्यूबॉइड की। क्लियर? तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड की। रिजल्टिंग जो क्यूबॉइड है इसकी लेंथ कितनी होगी? 4 + 4 यानी कि यहां से लेकर के यहां तक 8 सेंटीमीटर होगी। क्लियर? तो 8 सेंटीमीटर हो चुकी है लेंथ। ब्रेथ कितनी है बेटा? टेल मी। ब्रेथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड 4 सेंटीमीटर। ब्रेथ हाइट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, देख लो उतनी है, बिल्कुल सही। चाहे यहाँ से देख लो, चाहे यहाँ से। तो ब्रेथ इस प्रकार से डायग्राम भी बनाना, आपने पेंसिल से बना के आना पेपर में, ठीक है। इस प्रकार से डायग्राम बना देना, इजी है। और हाइट कितनी है? हाइट कितनी है? ये लेंथ होगी पूरी की पूरी और ये क्या आ गई? इसकी हाइट होगी। ये ब्रेथ कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। बताइए फॉर्मूला 2 × LB + BH + HL ये होता है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 2, बड़ी ब्रैकेट लगा लो। L की वैल्यू कितनी है? 8 है। ब्रेथ भी 4 है, ब्रेथ 4 है, हाइट भी 4 है। हाइट 4 है, लेंथ 8 है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट? 2 लिखा, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 और 8 4 जा 32। ऐड कर लो इसको, कितना आएगा? 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 और 8 4 जा 32। हाइट और लेंथ की मल्टीप्लाई कितना आ गया? ये 80 आ गया। तो 80 और 2 की मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 160। और सरफेस एरिया की यूनिट कितनी होती है बेटा? 2 होती है। तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सरफेस एरिया आ जाएगा रिजल्टिंग क्यूबॉइड।
तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया ना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, बिल्कुल इजी है। दोबारा से देख लो, एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि दो क्यूब है जो एंड टू एंड जो है कनेक्ट है, जॉइन है, और आपने सरफेस एरिया निकालना है बेटा। तो सिर्फ लेंथ इंक्रीज हुई है, यहाँ पे देख लो 4 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 और 4 8। मेन आपका ये रहेगा, एक क्यूब का जो वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और क्यूब का जो वॉल्यूम होता है साइड की पावर 3 होता है। ये आपको गिवन है 64। जो ये क्यूब है ना, इधर आके क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और 64 का जो क्यूब रूट होता है वो 4 होता है। जैसे 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है बेटा। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड कितनी होगी, 4 प्लस में 4 बेटा 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड कितना, 4 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी है, ये भी 4 ही सेंटीमीटर है। तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया है, ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला होता है बेटा 2 लेंथ ब्रेथ, 2 ब्रेथ हाइट, और 2 हाइट लेंथ। इन तीनों को जब आप ऐड कर देते हो तो सरफेस एरिया निकल के आता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। एल की वैल्यू रखी हमने 8, ब्रेथ की वैल्यू 4। ब्रैकेट में रखते रहना इसको, ब्रेथ में ही लिखना है। ब्रेथ की वैल्यू 4, हाइट की वैल्यू 4, हाइट की वैल्यू 4, लेंथ की वैल्यू 4 बेटा। 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32। जब आप तीनों को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 80 आएगा, और 82 जा कितना होता है, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस इतना ही करके आना है। कई बच्चे यहाँ पे लिखते हैं लास्ट में आंसर वगैरह ना लिखा करो, आंसर आपको यहीं से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।